जय माता दी मित्रों, नमस्कार। भक्ति काल से प्रैक्टिस नंबर 4 है। 30 प्रश्न है। देखिएगा किसका कितना सही हो रहा है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मलुक दास की रचना का नाम बताना है। मृगावती, सुंदर विलास, बीजक या रतन खान। तो ये रतन खान मलुक दास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुंदर विलास किसका है? तो सुंदर विलास सुंदर दास की है। किसका है? ये सुंदर दास की ही है। सुंदर विलास सुंदर विलास सुंदर दास की है। बीजक किसका है? तो बीजक कबीर दास का है। और ये मृगावती किसकी है? तो ये कुतुबन की है। ठीक है, कुतुबन की। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? कौन सा ऐसा रचना है जिससे कि अकबर प्रभावित हो गए? संत दादू दयाल से आलम सेनापति गंग। तो ये जो संत दादू दयाल की रचना था उसी से ये प्रभावित हो गए अकबर, और गोवध जो था बंद करवा दिए। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सिकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने थे तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गोहत्या बंद करवा दिया था। DSSB PGT में पूछा हुआ प्रश्न है 2021 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में काव्य कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ शब्द शक्ति पूछा है, किसकी है ये नहीं पूछा। शब्द शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या विलक्षणा। तो ये विलक्षणा तो नहीं होता है, ये हो गया कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। ये व्यंजना कर रहे हैं। कबीरदास की पंक्ति है ना कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो इसमें क्या है? कबीरदास जी जो चक्की को देखकर कबीरदास जी दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति कितने होते हैं? शब्दों के अर्थ को बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं ना, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा क्या होता है? अभिधा में सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है, वो अभिधा होता है। व्यंजना क्या होता है? जब किसी शब्द के आश्रित अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से होता है, और न ही लक्ष्यार्थ से हो। मतलब ये तो न मुख्यार्थ हो न लक्ष्यार्थ हो, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना भी 2 प्रकार की होती है। ठीक, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। लक्षणा क्या होता है? मुख्यार्थ में बाधा हो जाता है। रूढ़ि का प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो, वह लक्षणा शब्द शक्ति होता है। किसी अन्य की ओर किया जाए, उसका अर्थ निकले तो लक्षणा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुआ दुई दिशि फिरे। मनुआ दुई दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाई। उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो यह तो सुमरन नाही। यह मनुआ तो दुई दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाई। तो बताना है कि इस कौन से कवि का है ये पंक्तियाँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी कबीरदास की है। कह रहे हैं मनुआ तो दुई दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाई। उक्त काव्यांश कबीरदास जी की है। और कबीरदास जी जो थे ये भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि थे। और ये प्रश्न हरियाणा TGT 2020 में आया हुआ है। इनके बानियों का संकलन बीजक नाम ग्रंथ से मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो धर्मदास हैं। और बीजक के भी 3 भाग हैं ना, साखी, शबद, रामायणी। बल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की रचनाएं देख लेते हैं एक बार। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सूर सरावली है, सूर सागर है, साहित्य लहरी सूरदास की है। ठीक है, साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर सागर है। रसखान भी कृष्ण भक्त थे ना, कवि थे। और पूरा नहीं नाम इनका क्या मिलता है? तो सैयद इब्राहिम मिलता है।
सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी रचनाएं हैं। रसखान की सुजान देखिए, सुजान से भी कई रचनाएं हैं। तो सुजान रसखान नाम लगा हुआ है इनके रचनाओं में। और रहीम दास का एक मदनाष्टक है, रहीम दोहावली है, ये रहीम दास के हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिम भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रमुख भाग है, मुख्य प्रभाव पड़ा है किस पे? अंतड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो ये सूफी साधना है। सूफी साधना की ओर इनका मुख्य प्रभाव है। कबीरदास जो है साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात की है और कबीर का जीवात्मा भी उसी पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके धर्मदास किसने किया था? धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। कब किया था? तो 1464 में, 1464 ईस्वी में किया था। और 3 भाग हम लोग पढ़ ही चुके हैं, साखी शब्द रामायणी। अगला प्रश्न है कि दुल्हिन गावहु मंगलाचार, इस पद में प्रेम का कौन सा रूप है? आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2020 में। तो दुल्हिन गावहु मंगलाचार, तो ये तो पता है कि ये उनका है, कबीरदास का है। लेकिन इस पद में कबीरदास अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम की उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित यह उलटवासी उनके ग्रंथ बीजक के रामायणी से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता तो कबीर है। तो ये पद पूछा जाता है कि किसका ये कथन है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। किंतु मुसलमान कबीर के गुरु को किसे कहते थे? तो शेख तकी कहते थे ना, शेख तकी को। और सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। एक अचंभा देखी रे भाई, कहाँ गया? रिकॉर्डिंग इधर तो चल जाता, पते नहीं लगता है। चलिए, एक अचंभा देखी रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डारी गूनी घरी आई, कुत्ता कूले ले गई बिलाई, तली करी सांपा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति उजड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू मितिन्यो त्रिभुवन सूझे। तो कबीरदास कहते हैं जे पद को बूझ जाएगा उसे त्रिभुवन सूझेगा। इसमें पूछा है कि इस पद के संदर्भ में असंगत क्या है? उलटवासी है, भक्ति की चरम दशा है, या योग की साधना पद्धति है, या ज्ञेयता है? तो भक्ति की चरम दशा है ये, भक्ति की, ऑप्शन नंबर बी। कबीरदास भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं। जहाँ भक्ति का भगवान से साक्षात्कार हो जाता है उनके लिए वही भक्ति की चरम सीमा है। शुक्ल जी कहते हैं उन्होंने यानी कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि किसका कथन है कबीरदास के संबंध, तो कबीरदास के लिए कहते हैं शुक्ल जी। महत्वपूर्ण हो जाता है ये। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू नीमा इनकी माता पिता थे ना, जुल्हा दंपति, पालन पोषण किए थे। मृत्यु इनका जन्म उनका 1398 में होता है, 1398 में होता है, और मृत्यु 1518 में, मृत्यु 1518 में, 1398 में जन्म होता है और मृत्यु कितना हो जाता है तो 1518 में होता है। ठीक है। और मगहर में इनकी पत्नी का नाम लोई रहता है और पुत्र पुत्री कमाल और कमाली रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये भी कबीरदास की ही है, DSSB PGT में आया हुआ है 2021 में। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर, कहाँ गए कबीर जी, पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया वही वास्तव में पंडित है। अन्य कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखते हैं। एक है विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजासु चाहे न्यानु। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो एक कुतुबन की है। जैसी की भी एक पंक्ति है कि जही के बोल बिरह के धाया, केहू के ही भूख कहाँ ते छाया। जैसी की पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। DSSB में पूछा हुआ 2021 का, UP TGT का भी प्रश्न है ये। ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम से ननकाना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त तो नामदेव को माना जाता है ना। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। विठोबा खेचर इनके गुरु थे और नामदेव बारकरी पंथ यानी बारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है, अभी भी विकसित है बारकरी संप्रदाय। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। ठीक है। और ये नामदेव हैं। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना था ना, मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती हैं। और सूरदास गौ घाट पे बल्लभाचार्य से दीक्षा लिए थे। सूरदास बल्लभाचार्य से दीक्षा लिए थे, कहाँ लिए थे? तो गौ घाट पे लिए थे। और गोवर्धन पर्वत पे गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे भाई? श्रृंगार रस के घोर विरोधी तो यही सुंदरदास मिलते हैं। ठीक है, सुंदरदास मिलते हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू, मतलब इनके गुरु कौन है? दादू दयाल के शिष्य थे। और निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित। इन्होंने लिखा है कि रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारही जान, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन। सुंदरदास की दो रचनाएं, सुंदर विलास और दूसरा कौन सा है? ज्ञान समुद्र। तो सुंदर विलास में 34 अंग हैं। इनका जो दो रचनाएं हैं, तो सुंदर विलास में 34 अंग है और ज्ञान समुद्र में 35 अंग है, 35 उल्लास है। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली से 2 भागों में किया है, 2 भागों में किया है। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है ना। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस है।
और ये अद्भुत रस मतलब ये सीधे साधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना की है। गमगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो हम पढ़ रहे हैं कबीरदास को, तो ये किसके हैं? कबीरदास की हैं। पत्नी का नाम इनकी लोई रहता है, मगहर में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी बाड़ी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने किया था बीजक नाम से। कब किया था? तो 1464 में, 1464 में किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर कहते हैं ना इनके कबीरदास को, भाषा का डिक्टेटर। शुक्ल जी क्या क्या है? डिक्टेटर। शुक्ल जी कहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। हम लोग पढ़ चुके हैं। कबीर साखी शबद रामायण इनके बीजक नाम से इनके शिष्य ने इनके बाड़े का संग्रह किया था। बच्चन इनको हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता मानते हैं। हजारी प्रसाद क्या कहते हैं? भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ये 2021, 2017 GIC GDC मतलब कई बार आया हुआ है। तो देखते हैं, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी सही होगा। और गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध, प्रेम की महत्ता, ये सब संत की प्रवृत्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसका है? तो ये मलुकदास का है। ऑप्शन नंबर ए होगा मलुकदास, मलुकदास की है ये। और ये भी कई बार प्रश्न आया, 2021 में आया हुआ है DSSB PGT में, और भी आया है। तो ये मलुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। मलुकदास के शिष्य का नाम मथुरा दास था। इन्होंने मलुक परचयी लिखा था। मलुक परचयी किसका है? मलुक परचयी पूछा जा सकता है, क्योंकि मलुक नाम दिया है तो हम लोग मार देंगे मलुकदास, लेकिन ये मथुरा दास का है। मलुक परचयी इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में मिलते हैं। ठीक है, मथुरा दास के। ज्ञान बोध देखते हैं इनका, ज्ञान बोध है भक्त वक्षावली, राम अवतार लीला लिखे हैं। गुरुदेव नानक का जपजी आस दीवार और नसीहतनामा सोहिला गुरु नानक का है। और पूछा जाता है कि नसीहतनामा कैसा है? तो खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं थे। कौन है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं? कौन है? तो रामानुजाचार्य जो हैं ये निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किया है। और रैदास, कबीरदास, दादू ये तीनों निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान श्रेय शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संत कवि नहीं है? बताना है कौन सा संत कवि नहीं है। दादू, कबीर, सुंदर, श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीधर पाठक। ये क्या है? ये संत कवि नहीं है। आधुनिक युग की खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। दादू दया, सुंदर दास, कबीर दास ये सब संत धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, तो बताना है कबीर दास, कुतुबन, रैदास, दादू। तो ये कुतुबन जो है ये ऑप्शन नंबर बी, ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। और 2018 का प्रश्न है DSSB का है, कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रमुख रचना है। कुतुबन की अवधी भाषा में, ये मृगावती कुतुबन की किस भाषा में है? तो
ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि ये सब प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि जो है कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, ये सब कैसे हैं, तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के। तो हमें देखिए प्रश्न ये भी ध्यान रखना है कौन ज्ञान मार्गी के हैं और कौन ज्ञान मार्गी नहीं है। तो ज्ञान मार्गी कौन नहीं था, असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जैसी थे, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, ये नूर मोहम्मद, ये सब प्रेम मार्गी के सूफी कवि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीर परचई के रचनाकार बताना है। कबीर परचई अनंत दास का है। देखिए ये भी प्रश्न बना हुआ है, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती का है। तो कबीर परचई से हम कबीर दास को नहीं मारेंगे, कबीर परचई को अनंत दास ने लिखा है, ठीक ना। अनंत कबीर परचई लिख दिया अनंत दास। अनंत दास, नाभा दास की रचना कौन सा है, भक्तमाल, अष्टयाम। नाभा दास का एक है भक्तमाल है और अष्टयाम है। भक्तमाल में कितने कवियों का मिलता है, तो 200 कवियों का जीवन वृत्त मिलता है और इसमें 316 छप्पे हैं भक्तमाल में। नाभा के भक्तमाल में 300 है, हाँ 316 छप्पे हैं। अष्टयाम अवधी और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है, ठीक है। सुंदरदास की रचना का नाम क्या था, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, तो ये हैं हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने किया था, तो हरिदास ने किया था। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में रहते थे, वे किसके शिष्य थे, तो ये हरिदास के शिष्य थे। टाटी और टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो हरिदास ने किया था। अकबर के दरबारी कवि तानसेन इनके शिष्य थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत के पद केलीमाल है। हरिदास के सिद्धांत के पद और केलीमाल है। 22 नंबर का प्रश्न है कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं, रामायणी कहते हैं, ठीक है, रामायणी। और दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। ये DSSB PGT में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में साखी शब्द रामायणी नामक 3 कोटि की रचनाएं थी, जिसका विवरण है। साखी जो था, साखी इसमें क्या है, तो ये दोहा छंद में, सिर्फ दोहा छंद में साखी है, ठीक है। और गे पदों में जो गाया जाता है वो शब्द हो जाएगा। यहाँ शब्द नहीं दिया, बावनी पद ये सब नहीं होगा। साखी शब्द रामायणी है ना, तो शब्द को गे पदों में गाया गया है। और रामायणी जो है दोहा चौपाई में, सिर्फ दोहा में साखी है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम न आना। इन पंक्तियों में के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, ये कबीरदास कहते हैं। और दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में है। वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम जो है ये गुणातीत एवं घट घटवासी हैं। ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफी का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है, बताना है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है, तो यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है कि अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ खड़ा कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा संत कवि नहीं है, बताना है आपको संत कौन से नहीं है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मलुकदास।
तो इसमें कौन से संत कवि नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जो थे ये संत कवि नहीं थे। ये क्या थे? ये तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभक्त किया है ना, जिसके ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रय में कौन कौन आते हैं? ज्ञानाश्रय में आ जाएंगे कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, बाबा लाल इत्यादि सब ज्ञानाश्रय शाखा में आ जाएंगे। ठीक। प्रेमाश्रय शाखा में कौन कौन आएंगे? तो मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, अशाइत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम इत्यादि सब आ जाएंगे प्रेमाश्रय शाखा में। रामाश्रय शाखा में रंगनाथ मुनि आ जाएंगे, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किल्लदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान, ये रामाश्रय में आ जाएंगे। कृष्णाश्रय शाखा में कौन कौन आएगा? तो निम्बाकाचार्य, श्री भट्ट, बल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान, ये सब कृष्णश्रय में आ जाएंगे। तो जो अष्टछाप के जो कवि है वह सारे कृष्णश्रय शाखा में आ जाते हैं। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो सबसे पहले कबीर आएंगे ना। कबीर का जन्म कब हो जाता है? 1398 में। कबीर का एक बार पेन ले लें। कबीर का जन्म होता है 1398 में। ठीक है, कबीर का। और सूरदास का 1478 में। सूर का 1478, सूरदास का 1478, जयसी 1492। अब ये जयसी कितने हैं? 1492 का है। तुलसीदास 1532 के हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। पहले कबीर आएंगे 1398, सूरदास 1478, जयसी 1492, जयसी। उसके बाद तुलसीदास 1532। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? तो ये भी देखना है कि कौन कवि कहाँ के हैं। ये भी प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर में पूछा गया 2015 में। तो दादू दयाल कहाँ के थे? अहमदाबाद के थे ना। कौन राजस्थान का नहीं था? दादू दयाल अहमदाबाद। और मलुकदास इलाहाबाद। मलुकदास कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। और ये मलुकदास इलाहाबाद के थे। संत पीपा ये राजस्थान के। नागरीदास भी राजस्थान के थे। नागरीदास भी राजस्थान के थे। तो कौन राजस्थान का नहीं था? ये जो इलाहाबाद के थे मलुकदास और दादू दयाल 2 लोग नहीं थे। ठीक है, राजस्थान के 2 लोग नहीं थे। दादू दयाल अहमदाबाद के थे और संत मलुकदास जो थे ये इलाहाबाद के थे। 28 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं था? अग्रदास, कबीरदास, रैदास या धन्ना? तो कबीरदास नहीं, अग्रदास जो थे इनका संत काव्य से इनका संबंध नहीं था। कबीरदास, रैदास तथा धन्ना ये सब निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। अग्रदास भक्ति काल के, सगुण धारा के, राम भक्ति शाखा के थे। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि कबीर पर भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 29 नंबर का प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे बाड़ी के डिक्टेटर थे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है
किस पंक्ति का संबंध उलटबासियों से है? किसका है उलटबासियों से है? हम घर झालियाँ, हम घर पेन ही नहीं मिला है। हम घर झालियाँ आपना लिया मुरादा हाथ, भगति दुआरा साकड़ा राय दसवें भाई, और यह तन जलो मती करू ज्यों धुआं जाड़ ताड़ सारगी, आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी, सतगुर मार्या बाड़ी भरी धरी करी सुधी मुड़ी। तो इसमें उलटवासियाँ कौन सा है? तो उलटवासियाँ ये नंबर सी नंबर का है। सतगुर मार्या बाढ़ भरी धरी करी सुधी मुड़ी, ये उलटवासी है। उलटवासी का मतलब सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटवासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने उलटवासियों की रचना की है। कबीर की बाड़ी संग्रह शिष्य इनके धर्मदास थे ना, बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। 3 भाग साखी शब्दी रामायणी। कबीर की भाषा को डिक्टेटर किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे थे। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था, और सधुकड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था इनकी भाषा को। तो धन्यवाद मित्रों आप लोगों का क्लास में लेने के लिए। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद है, क्लास पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कितने नंबर सही हुए आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय माता दी। मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर 5 में।